नमस्ते आदाब, मैं एनका दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग उलमा अहले सुन्नत की सरपरस्ती में तमाम ही अवाम अहले सुन्नत को लेकर के बाज़ार पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए हैं और बाज़ार पुलिस स्टेशन के PI साहब के ज़रिए हमने SP साहब, कलेक्टर साहब और नासिक डिवीज़न के IG साहब के पास हमने अपनी मांग रखी है और हमने अपनी FIR दर्ज करवाई है, जो कि नासिक के पास येवला में एक महाराज ने हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके ख़िलाफ़ हमने आकर के यहाँ अपना आक्रोश को जताया है और FIR दर्ज करवाई है और हमने पुलिस प्रशासन को ये अल्टीमेटम भी दिया है कि हम अपनी जानों पर हुए जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं पूरे मुल्क में, हम उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हिंद को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरीके से गुस्ताखी होती रही तो कभी भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम रोड पर आकर के कानूनी दायरे में रह करके आंदोलन करेंगे और हमसे फिर जो हो सकेगा हम उसको करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए हमारी मांगों को सुना जाए, माना जाए और हुकूमत हिंद और खुसूसन प्रशासन महाराष्ट्र का जो प्रशासन है और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है खुसूसन इस पर तवज्जो दे कि अगर वो हमारे सूबे का माहौल बरकरार रखना चाहते हैं, खुशनुमा रखना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द जिस कीड़े ने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है उसको अटक किया जाए, उस पर FIR दर्ज करवा कर उसको जेल के पीछे डाला जाए, ताकि जो मुसलमान हैं उनके गुस्से को थोड़ा कम किया जा सके। अगर वो अटक नहीं किया जाता और उसको अगर पकड़ा नहीं जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान रोड पर निकल करके आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। ये हमारी मांग है। भुसावल में तमाम उलमा और मुस्लिम मंच के जानिब से जिम्मेदारान, लीडरान और अवाम यहाँ पर बाजार पे पुलिस स्टेशन में जो जमा होकर गिरिराज राम के नाम पर जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कंप्लेन लिखाने के लिए, सिर्फ तकरार का मतलब ये नहीं कि उस पर सहमति जताया जाए, बल्कि उस पर कंप्लेन दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि उसने बहुत घिनौना हरकत किया है। उसने ऐसा घिनौना हरकत किया है कि जिसकी हम उस बात को दोहरा नहीं सकते। उस जालिम को कम से कम अपने पुरखों की तारीख पढ़ लेनी चाहिए। वो आज का साधु संत है, लेकिन इससे पहले बड़े बड़े जो गुजर चुके, जैसा कि कबीर हैं, तुलसी हैं, गुरु नानक हैं, ये बड़े बड़े होकर, महान होकर, इनके सामने जब पैगंबर आज़म की बात आती है तो इनकी ज़बान तारीफ करते करते नहीं थकती है। बेशुमार इन्होंने तारीफें की अपनी अपनी हैसियत के एतबार से, लेकिन इस बेईमान ने ऐसा घिनौना हरकत किया है कि इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इस पर ज़रूर FIR दर्ज हो और सख्त से सख्त इसकी सज़ा होनी चाहिए। हम मुसलमान का अपना ये उतीरा रहा है कि मुसलमान खाना पीना ना मिले बर्दाश्त कर लेगा, तकलीफें मुसलमान को दी जाए बर्दाश्त कर लेगा, अगर इत्तेफाक से उसका घर लूट लिया जाए तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जहां पर नबी की इज्जत पर, वक़ार पर तौहीन की बात आती है तो ये बंदा अपनी जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और उसके साथ साथ जैसा कि अभी सियासी पारा गर्म हो रहा है, इलेक्शन करीब आ रहा है, तो कोई नेता बढ़ करके किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई नेता किसको सपोर्ट कर रहा है। उन बेईमानों को भी मैं कहना चाहूंगा, वो कोई भी अपने वक्त का सही है, कोई भी हो, उन बेईमानों को भी मैं हमारी तरफ से, ये हमारे मुस्लिम मंच और मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम के तमाम अफराद के जानिब से ये उनको भी सोचने का, समझने का मौका दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारे बाप दादा को अगर कोई बुरा कह दे तो तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारे पैगंबर को कोई बुरा कहे और तुम उसकी सपोर्ट कैसे कर रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए तुम्हारे पद के एतबार से कि जिस पद पर तुम हो, तुम्हारे तो एक नजर और समानता के एतबार से पूरी आवाम को देखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे नजर में कपट है। ये कपट वाली जिंदगी खत्म करो और सबको समानता के साथ देखो और अपने इस स्टेट में इस बात का ध्यान रखो कि ताकि कहीं अफरा तफरी का माहौल ना हो, सब लोग अमन और शांति के साथ जिंदगी गुजारें। यही हमारा पैगाम है और हम लोगों की जानिब से यही कहना है कि उस जालिम पर कठोर कार्रवाई की जाए।
सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर आए दिन कोई ना कोई खड़ा होकर के हमारे धर्म के बारे में, हमारे मजहब के बारे में, हमारे रहनुमा के बारे में, हमारे आका के बारे में कुछ भी उठता है, कुछ भी जो मन में आए बोल देता है। ये कब तक के हम बर्दाश्त करेंगे मुसलमान, और कब तक के ये देख करके हम खामोश रहेंगे। और जो हरकत ये गिरिराज ने की है, ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमारे धर्मगुरु, हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा हजरत अल्लामा सलमान अजहरी साहब ने थोड़ा भी कुछ कहा, और वो किसी का नाम लेकर नहीं कहा, किसी मजहब को टारगेट करके नहीं कहा, उसके बावजूद बगैर किसी एहतजाज के उन्हें अटैक किया जाता है। और इतना सारा एहतजाज होने के बाद अभी तक कि ये बाहर खुला घूम रहा है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जितने भी प्रशासन वाले हैं और जितने बड़े अधिकारी है, सबसे हमारी अपील है और हमारी एहतजाजी तौर पर अपील है कि उसे जितनी जल्दी हो सके अटैक करे, वरना कोई हम मुसलमान रोड पे आने के लिए तैयार है। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी एक दिव्या कांबले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास।